कि भारत को ऐसी अवस्था में अमेरिका ने मरने के लिए छोड़ दिया। अमेरिका ने हमला कर दिया आपके ऑयल टैंकर पर और आपकी एक बात नहीं सुनी। तो अच्छा हुआ कि ओमान ने बचाव किया, वरना वो सारे मारे जाते। हमने आपके देश में ये भी एग्री कर लिया कि हम आपके यहाँ $500 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे 5 साल के लिए, और आप फिर भी हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका के आगे इतने असहाय, बेबस, लाचार, आज इतने बेबस और लाचार मोदी और उनका विदेश मंत्रालय क्यों हो गया है? हम इतने बेबस हैं, 56 इंच की सरकार एक शब्द अमेरिका के लिए नहीं निकाल सकती। वी कंडेम, अरे एक लाइन तो वो बोल देते कि वी कंडेम दिस यूएस मिसाइल अटैक, एक शब्द नहीं निकला। इंजन रूम में मिसाइल दागे हैं ये, इसको जानबूझ के हमला किया। कोई और हुकूमत होती तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक भी तोड़ते। कंप्लीटली सबसर्विएंट और वैसल बन गए हैं, क्लाइंट स्टेट बन गए हैं अमेरिका और इजराइल के। तो आप हाथ जोड़ के वहाँ बैठे हैं, अमेरिका का ऑर्डर्स पे हमारी नेवी चलेगी। वो हमारे दुश्मन के साथ मिला हुआ है, पाकिस्तान के साथ, और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि हमको कमजोर करे। ये बहुत ही शर्मनाक समय है पूरे देश के लिए। इसलिए जो ट्रम्प कहता है कि मोदी मेरा दोस्त है, वरना मैं इसका करियर खत्म कर देता। आप सोचो, देश के प्रधानमंत्री का करियर ट्रम्प खत्म कर देता, ये बोल चुका है आदमी। वी हैव बिट्रेड ईरान, वी गॉट इट। जो विशाखापट्टनम से शिप गई थी वो भी हम लोगों ने बिट्रे किया था ईरान को। श्रीलंका की शिप गई थी उसको बचाने के लिए। आज हम अपने सेलर्स को हमारी इंडियन नेवी नहीं बचा पा रही। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ब्रिक्स के जो तमाम देश हैं हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ कहें। अगर पाकिस्तान एक अटैक करता है, हम पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ के बैठ जाते हैं। पाकिस्तान से हम बातचीत भी नहीं करना चाहते, पाकिस्तान की तरफ हम मुंह मोड़कर देखना नहीं चाहते। आज जिस तरीके का अमेरिका ने अटैक किया है, क्योंकि वो कम्प्लीटली इंडिया को जो है व्हाइट हाउस के गैरेज में पार्क कर दिए हैं। मोदी जी बेबस है, वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो किधर है हमारा देश? ट्रम्प के पुतले, ट्रम्प के मंदिर बनाए गए इस देश में कि ट्रम्प वहां से मुसलमानों को निकालेगा। सर ये मोटर टैंकर मैरीवेक्स है, जहाज में आग लगी हुई है और ये डूब रहा है। कृपया हमारी मदद कीजिए। ये भारतीय क्रू की आवाजें थी जो जिस ऑयल टैंकर पर अमेरिकी मिसाइल ने हमला किया, उसके क्रू ने ये एसओएस कॉल दिया था। क्या कहते हुए? सर ये मोटर टैंकर मैरीवेक्स है, जहाज में आग लगी हुई है, ये जहाज डूब रहा है, कृपया हमारी मदद कीजिए। ओमान के तट के पास समुद्र में फंसे एक भारतीय नाविक की ये आवाज अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद तेल टैंकर एमटी मैरीवेक्स पर सवार 24 भारतीयों की जान खतरे में पड़ गई थी और जहाज के इंजन रूम में मिसाइल लगने से आग भड़क गई और जहाज में बड़ा छेद हो गया। ये पूरा घटनाक्रम मैं आपको बता रही हूँ। और संकट की इस घड़ी में जहाज से भेजी गई एसओएस कॉल में एक क्रू सदस्य लगातार मदद की गुहार लगाता हुआ सुनाई देता है। वो कहता है यूएस नेवी का हमला हुआ है। इसको ध्यान से सुनिएगा। उसने ये कहा कि यूएस नेवी का हमला हुआ है, मिसाइल हमारे इंजन रूम में लगी है, नीचे बड़ा छेद हो गया है और जहाज में आग लगी है, कृपया जल्दी मदद भेजिए। हम सभी 24 क्रू सदस्य भारतीय हैं। सोचिए, ये घटनाक्रम सोमवार को ओमान के मसीरा तट के पास हुआ। तेल टैंकर एमटी मैरीवेक्स को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया और अमेरिका का आरोप था कि ये जहाज ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसने अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन किया। अब आप ये सोचिए कि मोदी जी ये कहते हैं कि अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। वो एसओएस कॉल लगाता रहा वो नाविक, लेकिन फिर भी अमेरिकी मिसाइल ने हमला इसलिए किया क्योंकि वो जहाज ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसने अमेरिकी सैंक्शन का उल्लंघन किया था। अब आप ये सोचिए कि भारत को ऐसी अवस्था में अमेरिका ने मरने के लिए छोड़ दिया। अमेरिका ने हमला कर दिया आपके ऑयल टैंकर पर और आपकी एक बात नहीं सुनी। आपके नाविक जूझते रहे, गिड़गिड़ाते रहे मदद के लिए, लेकिन अमेरिका ने उस इंजन में आग लगा दी, उस इंजन रूम में। और मोदी जी ये कहते हैं कि आज हम देश को बचा रहे हैं। मोदी जी ये कहते हैं कि हम अमेरिका के बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब ऐसी हालत में आप ये सोचिए कि अमेरिका ने क्या कुछ कर दिया और अमेरिका ने भारत की एक भी सुनी।
क्या अमेरिका ने इतनी सिंपैथी रखी कि भारत के ये जो नाविक थे फंस गए थे, एटलीस्ट हम उन पर हमला ना करें? भारत ने हमारे नागरिकों को नहीं छोड़ा, हमारे क्रू मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो अच्छा हुआ कि ओमान ने बचाव किया, वरना वो सारे मारे जाते। क्या अमेरिका बचाव करेगा? ऐसे में क्या सवाल उठता है? ऐसे में क्या मोदी जी को फोन करके बात नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसे में विदेश मंत्रालय को कंडेम नहीं करना चाहिए खुले शब्दों में कि ये बहुत गलत किया आपने, हमारे इतने स्ट्रैटेजिक टाइज हैं, हमने आपके देश में ये भी एग्री कर लिया कि हम आपके यहाँ $500 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे 5 साल के लिए, और आप फिर भी हमारे लोगों पर हमला कर रहे हैं। आज क्या हम इतने निरीह, इतने सहाय बन चुके हैं? मोदी जी बन चुके हैं अमेरिका के आगे इतने असहाय, बेबस, लाचार। और इसको क्या कहा जाए? ये देखिए वो तस्वीरें हैं, आपको देखकर दुख होगा। और मोदी जी आज किस बात का जश्न मना रहे हैं? मोदी जी आज इस बात का जश्न मना रहे हैं कि उन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4400 दिन मोदी जी ने आज पूरे कर लिए। मोदी जी की पीठ थपथपाई जा रही है कि देखिए मोदी जी ने कितना बड़ा काम कर दिया। और हमारे सेलर्स को, हमारे 24 क्रू मेंबर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। ये वो तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, ये अपने मन से नहीं है, ये वो तस्वीरें हैं उस जहाज की जिसके इंजन रूम में आग लग गई। ये सोचिए, इतनी डरावनी और दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। इसे सोचकर कोई भी कहेगा कि आप एक फोन उठाकर, अगर आज किसी को भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाया गया होता सिवाय मोदी जी के, तो वो शख्स जरूर एक फोन करके डोनाल्ड ट्रंप को हड़काने की कोशिश करता कि खबरदार, आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आपने हमारे जहाज पर इस तरीके से हमला किया। आज मोदी जी के मुंह पर ताला लगा हुआ है। विदेश मंत्रालय क्या कहता है भी आपको सुनाते हैं। उन्होंने ओमान की बात की, लेकिन एक शब्द उनके मुंह से अमेरिका के बारे में नहीं निकला कि अमेरिका ने क्यों हमला किया। आज इतने बेबस और लाचार मोदी और उनका विदेश मंत्रालय क्यों हो गया है, आज ये समझ के परे है। वी थैंक ओमान अथॉरिटीज, लेकिन हम इतने बेबस हैं, 56 इंच की सरकार एक शब्द अमेरिका के लिए नहीं निकाल सकती। कितना दुख होता है कि आज किस सरकार के नीचे पूरा भारत है इस समय, जो कहता तो है कि हमने मोदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन एक शब्द नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन एक शब्द अमेरिका के लिए नहीं निकलता, जिस अमेरिका ने हमारे जहाज पर हमला किया। आग लगी है, जहाज डूब रहा है, मेरी मदद करो, ये गुहार लगाई थी और यूएस के अटैक के बाद। लेकिन आज उसी अमेरिका के खिलाफ चू नहीं करता। और ये जो विदेश मंत्रालय का जो प्रवक्ता है, IFS ऑफिसर है, आज क्या इसको ये बातें समझ में नहीं आ रही है? कितना हाथ उसके बांध दिए गए हैं। जब उसके मुंह से भी चीजें निकल रही हैं तो क्या कह रहा है? वी थैंक ओमान अथॉरिटीज, बट उसके एक शब्द मुंह से ये नहीं निकल रहा है कि आज अमेरिका की हिम्मत कैसे पड़ी। वी कंडेम, अरे एक लाइन तो वो बोल देते कि वी कंडेम दिस यूएस मिसाइल अटैक, एक शब्द नहीं निकला। आखिर इसकी बेबसी का कारण क्या है? और मोदी जी आज जश्न मना रहे हैं कि मैंने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शर्म आती है इस सरकार पर। आज इस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की बाइट सुनकर खून खौलता है कि हमारे 24 जो क्रू मेंबर्स थे उनको मरने के लिए छोड़ दिया, उस जहाज के इंजन रूम में आग लग गई, और आज एक शब्द कंडेम करने वाला अमेरिका के लिए हम नहीं बोल पाए। इंजन रूम में मिसाइल दागे हैं। ये F-16 हॉर्नेट अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर से आके इसको जानबूझ के हमला किया। ये जहाज जो है कई दिनों से वहां गल्फ ऑफ ओमान वाटर्स में था, तो कोई सबूत नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। जो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कंडेम करना था, ये तो मिनिमम है। अगर कोई सेल्फ रेस्पेक्टिंग गवर्नमेंट होती तो अमेरिका के एम्बेसडर को बुलाते और उसको मार्चिंग ऑर्डर्स देते कि आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे सिटीजन्स पे हमला करने की, और डे लाइट में जानबूझ के आप निशाना बनाए बोल के। और कोई और हुकूमत होती तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक भी तोड़ते। अमेरिका के सिटीजन्स को ऐसा होता तो वो खुद हमला करते या डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ते और उस वहां के एम्बेसडर को बुला के मार्चिंग ऑर्डर्स देते। वो तो बहुत दूर की बात है। ये गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगी जो आप उम्मीद कर रहे हैं। कंडेमनेशन भी नहीं करेगी, जो मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं करेगी, इसलिए कि ये कंप्लीटली सबसर्विएंट और वैसल बन गए हैं, क्लाइंट स्टेट बन गए हैं अमेरिका और इसराइल।
ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा। ख़ासकर इंडियन मीडिया के पाकिस्तान के मुतालिक जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटजिक और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर जो भी डिस्कशन होती है मैं कोशिश करूँगा कि वो आप तक बिना किसी फ़िल्टर के लेकर आता रहूँ। और अगर आप ये सब कुछ देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया के रिएक्शंस को और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरों को सुनना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ ख़बरें नहीं या सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन नहीं बल्कि तमाम कंट्रोवर्शियल और ट्रेंडिंग वीडियोस मिलेंगी, वो भी एक अलग अंदाज में।